first is a big question, question number 14, question 14, and the question 14 says that let S, the capital S, be the sum, capital P be the product, and capital R the sum of reciprocal of n terms in a geometric progression. ये बोला गया. S कैपिटल S आपका सम है, P आपका प्रोडक्ट है, R आपका रेसिप्रोकल है अप टू n टर्म्स का. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है और जो सीक्वेंस है वो हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में गिवन है. सो P बेसिकली है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. ठीक है, कैपिटल S का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और कैपिटल R का मतलब है बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स और उसका सम करना है. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है इनफैक्ट पर थोड़ा लेंथी है. सो P मैंने ले लिया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. सो P को आप लिखोगे यहाँ पे A1 A2 टिल AN. इसी तरह से इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे AN AN-1 टिल A1. ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 9.3 में करा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज है, वही स्टेप्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं. इसको मल्टीप्लाई करना है. सो P इंटू P आपका P स्क्वायर हो गया, फिर आपका A1 इंटू AN, उसके बाद A2 इंटू AN-1 टिल AN इंटू A1. यहां तक हम पहुंच गए. ठीक है, अब यहां पे एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं. लेट द फर्स्ट टर्म को स्मॉल a और कॉमन रेशियो को स्मॉल r मान लेते हैं. फर्स्ट टर्म को स्मॉल a और कॉमन रेशियो को स्मॉल r मान लेंगे. तो यहाँ पे A1 की जगह पर a, AN की जगह पे a r की पावर n-1. ऐसे यहां देखो A2 की जगह पर a r इंटू a r की पावर n-2 अप टू a r की पावर n-1 इंटू a. यहां तक हम पहुंच गए. सॉल्व करते हैं. a इंटू a का स्क्वायर r की पावर n-1. ठीक है, उसके बाद a इंटू a का स्क्वायर r की पावर 1 प्लस n-1, सिंपली r-1 में ऐड, n-1 ऐड. ठीक है, आगे तो चलते रहेंगे. a इंटू a का स्क्वायर r की पावर n-1 आ जाए. ये कितने ब्रैकेट है? ये आपकी n ब्रैकेट है. n टाइम्स लिखो rather than n टर्म्स लिखना. तो सेम चीज को आप बेसिकली n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो बन जाता है a स्क्वायर r की पावर n-1 होल की पावर n. तो p स्क्वायर आ गया a स्क्वायर r की पावर n-1. इसको फर्दर हम लिख सकते हैं a की पावर 2n r की पावर n इंटू n-1. तो p स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ रहा है. इसको फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं. दोबारा समझे क्वेश्चन को पूरा. P था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. सो P आपका हो गया A1 A2 टिल AN. ये हमने A1 A2 टिल AN कर दिया. तो इसको उल्टा करके लिखेंगे AN AN-1 अप टू A1. ये हमने बिल्कुल अलग करके लिख दिया. अब आपस में दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो A1 इंटू AN A2 इंटू AN-1 टिल AN इंटू A1. यहां तक पहुंच गए. अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. सो A1 की जगह पे A, AN की जगह पे A r की पावर n-1, A2 की जगह पे AR, AN-1 की जगह पे AR की पावर n-2 अप टू सो ऑन. AN की जगह पे AR की पावर n-1, A1 की जगह पर आपका AR. यहाँ क्लियर है. अब सिंपल ब्रैकेट्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं. a इंटू a स्क्वायर, ये सेम एज इट इज. a इंटू a स्क्वायर r की पावर 1 r की पावर n-1. तो कितना होगा r की पावर n-1. a इंटू a स्क्वायर r की पावर n-1. यहां तक पहुंच गए. नेक्स्ट क्या होगा? ब्रैकेट सेम है, बिकॉज ब्रैकेट सेम है आप उसे n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम ब्रैकेट को. दैट बिकम a स्क्वायर r की पावर n-1 होल की पावर n. पावर n को अंदर लेके जाओ, ये बन गया a की पावर 2n r की पावर n इंटू n-1. n इंटू n-1 को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, वो आपको ऐसे ही छोड़ना है. इसके बाद p स्क्वायर कंप्लीट हो गया. अब आते हैं कि आपका कैपिटल S बेसिकली क्या दिया. ठीक है, अब यहां पे जो कैपिटल S है
उसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसका मतलब ये दिया हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब सम के दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला मोर देन वन का है और दूसरा फॉर्मूला आपका लेस देन वन का है। बिकॉज रेशियो डिफाइन नहीं है तो हम मान के चल लेते हैं कि आर मेरा मोर देन वन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लेके चलना है। हम मान के चलते हैं कि आर आपका लेस देन वन, मोर देन वन है। आप लेस देन वन लेके भी चल सकते हो, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे आर को मोर देन वन लेके चल रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। सिंपल है, पी स्क्वायर आ गया, कैपिटल एस आ गया मेरे पास, ये दो चीजें आ गई मेरे पास। अब आपको निकालना है कैपिटल आर। अब कैपिटल आर भी निकाल लेते हैं। कैपिटल आर कैसे निकालना है वो भी एक बार देख लेते हैं। So now the capital R is sum of first n terms, लेकिन वो आपकी रेसिप्रोकल में होनी चाहिए। जितनी भी टर्म्स हैं उनका आपको रेसिप्रोकल करना है और उसके बाद तो सम करना है। यानी R की वैल्यू कितनी आएगी, 1/A1, 1/A2, 1/A3। कहां तक जाओगे, 1/AN तक जाओगे। अगर आप देखो A1 की वैल्यू कितनी होती है, A2 की वैल्यू कितनी होगी, AR, A3 की वैल्यू AR स्क्वायर अप टू सो ऑन टिल n टर्म्स। जो सम निकालना है वो n टर्म्स का निकालना है। A1, A2, A3 अप टू AN, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था। तो क्या 1/A1, 1/A2, 1/A3 भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा? यस, वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा, लेकिन उसके अंदर फर्स्ट टर्म अलग हो जाएगी, कॉमन रेशियो भी उसमें चेंज हो जाएगी। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो आपका आ गया 1/A और जो कॉमन रेशियो है वो आपके आ गई 1/R। फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पे तो हमने फर्स्ट टर्म को A लिया था, कॉमन रेशियो को R लिया था, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 1/A हो जाएगा एंड द कॉमन रेशियो 1/R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो डिसाइड करना पड़ेगा आपको। अगर R मेरा मोर देन वन है, इससे पहले स्टेटमेंट में अगर R को मोर देन वन लिया था तो ऑटोमेटिकली 1/R मेरा लेस देन वन हो जाएगा। और अगर वहां पे R को आपने लेस देन वन लिया था तो यहाँ पे 1/R आपका मोर देन वन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप क्या R लेके चल रहे हो, मोर देन लेके चल रहे हो या लेस देन लेके चल रहे हो। मैंने वहां पे मोर देन लिया था R को, यहाँ पे 1/R लेस देन वन हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगेन मेरे पास सेम n ही रहेंगे। R का मतलब है आप बेसिकली क्या कर रहे हो, यहाँ पे सम निकाल रहे हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला हम एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 1 - 1/R की पावर n डिवाइड बाय 1 - 1/R, ये रेशियो बनेगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/A 1 - 1/R की पावर n R - 1/R, 1/A R की पावर n - 1/R की पावर n R - 1/R। इसको लिख सकते हैं 1/A R की पावर n - 1/R - 1, डिवीजन में गई है पावर तो R की पावर n - 1, ये आपका कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि बेस अगर सेम है बट डिवीजन में है तो पावर आपकी माइनस में चली जाती है। तो आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कैपिटल एस की वैल्यू आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास आ गई। ये तीन वैल्यूज मेरे पास आ गई है। इसके बाद देखेंगे कि क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया है। राइट साइड के कुल करते तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है। अब मेरे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कैपिटल एस की वैल्यू आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। प्रूफ करने के लिए बोला गया है पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है। जब प्रूफ करने के लिए बोलते हैं तो हम कोई भी एक साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जैसे पी स्क्वायर आर की पावर एन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे क्या ये एस एन के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अब पी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो आपकी थी ए की पावर 2n, ठीक है, आर की पावर n इंटू n - 1, ये आपकी वैल्यू थी पी स्क्वायर की। आर की पावर n की वैल्यू हम ऑलरेडी आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो 1/A
आर की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे छोटी सी शायद गड़बड़ लग रही है, हाँ ये यहाँ पे 1 अपॉन आर की पावर n माइनस 1 नीचे होगा, क्योंकि ये सब चीज डिनोमिनेटर में जा रही है ना, ये 1 अपॉन आर की पावर n माइनस 1 नीचे रहेगा। तो ये आपका आ गया 1 अपॉन आर की पावर n माइनस 1 होल की पावर n, ये आ गया क्वेश्चन आंसर। पावर को अंदर लेके जाते हैं, a की पावर 2n r की पावर n n माइनस 1 1 अपॉन a की पावर n, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट में पावर लगा देते हैं, होल की पावर n, और यहां लिखेंगे r की पावर n इंटू द n माइनस 1, r की पावर n इंटू द n माइनस 1, ठीक है। एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बेसिकली यूज करेंगे। फायदा क्या हुआ, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये तो सेम चीज है, बेस सेम है, पावर को माइनस कर सकते हो। आप लिखेंगे a की पावर n r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1 होल की पावर n, a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1 होल की पावर n, यानी कि s की पावर n, और यही आपका राइट हैंड साइड। बिकॉज ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मैंने पावर निकाल लिया, ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट आपका एस के इक्वल था, और यही आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। दैट्स ऑल डन। दिस क्वेश्चन नंबर बेसिकली हम जो बात करें इस 14, तो 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो वेटेज है वो आपकी 6 मार्क्स तक की जाती है।